आज के इस वीडियो में गाइडेंस एंड काउंसलिंग में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं इंडिविजुअल काउंसलिंग के बारे में और ग्रुप काउंसलिंग के बारे में, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है हम उसकी भी बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको इंडिविजुअल और ग्रुप काउंसलिंग के बारे में पता चल सके। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इंडिविजुअल काउंसलिंग की बात करें तो इंडिविजुअल मतलब यहाँ पर हमें इस वर्ड से ही समझ में आ रहा है, जहाँ पर एक काउंसलर होगा, एक काउंसली होगा, और जो भी काउंसलिंग की प्रॉब्लम होगी उस पर बात होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल काउंसलिंग के बारे में जानते हैं। तो इंडिविजुअल काउंसलिंग इज डिफाइंड एज वन काउंसली एंड वन काउंसलर, कि व्यक्तिगत परामर्श को एक परामर्शार्थी या प्रार्थी और एक परामर्शदाता के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल काउंसलिंग इन्वॉल्व्स वन काउंसली एंड वन काउंसलर, कि यहाँ पर एक प्रार्थी या परामर्शार्थी या काउंसली आप कह सकते हो और एक परामर्शदाता होता है। द नंबर्स ऑफ काउंसलर डज नॉट इंक्रीज। तो यहाँ पर जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर ना काउंसलर का नंबर इंक्रीज होगा ना काउंसली का नंबर इंक्रीज होगा, एक ही काउंसलर होगा और एक ही काउंसली होगा। काउंसलिंग इज गिवन टू ओनली वन पर्सन एट अ टाइम, कि एक समय में केवल एक ही व्यक्ति को परामर्श दिया जाता है, तभी तो हम इसको इंडिविजुअल काउंसलिंग व्यक्तिगत परामर्श कहते हैं। इन दिस द काउंसलिंग गेट्स हेल्प फ्रॉम द काउंसलर, की इसमें परामर्शदाता द्वारा जो प्रार्थी है, जो काउंसली है, उसको सहायता मिलती है। इसके अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, इसके क्या लाभ हैं, तो द सेशन आर कॉन्फिडेंशियल, कि सत्र गोपनीय होते हैं। मतलब क्या है कि जो भी काउंसली और काउंसलर के बीच में बातचीत होती है उन्हीं तक होती है, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता। ठीक है, और द काउंसली गेट्स अ चांस टू इंटरेक्ट विद द काउंसलर इन अ प्राइवेट, की काउंसली को यहाँ पे पूरा मौका मिलता है। मान लो आप काउंसली हो तो आपको पूरा मौका मिलता है कि आप काउंसलर से आप एक पर्टिकुलर जगह आप मिलो जहाँ पे आप होंगे और काउंसलर होगा, जहाँ पे आप अपनी समस्या को, अपनी जो भी आपकी बातें हैं, प्रॉब्लम है, उसको काउंसलर के सामने आप रखेंगे। तो इसमें आपको पूरा मौका मिलता है निजी तौर पर, ठीक है, कि आप अपनी बातों को काउंसलर को बताओ ताकि आपको उसका सॉल्यूशन मिल सके। द काउंसलिंग कैन एक्सपेक्ट इन डेप्थ ट्रीटमेंट एंड गाइडेंस फ्रॉम द काउंसलर। तो यहाँ पर किसी तरह का ऐसा हेजिटेशन नहीं होता, किसी तरह का भय नहीं होता, आपको ऐसा कोई डर नहीं लगता कि आपकी बात किसी तीसरे को पता चल जाएगी। तो द काउंसलिंग कैन एक्सपेक्ट इन डेप्थ ट्रीटमेंट एंड गाइडेंस फ्रॉम द काउंसलर, की जो परामर्शार्थी है, प्रार्थी है, उसको मतलब उम्मीद होती है कि जो काउंसलर है उसके थ्रू उसकी जो काउंसलिंग की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसका एक अच्छा सॉल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, तो इसके लाभ है, इसका बेनिफिट है। अब हम ग्रुप काउंसलिंग की बात करें, समूह परामर्श की बात करें, तो देखिए यहाँ पे ग्रुप आ गया ना। अब ग्रुप का मतलब क्या है, ग्रुप का मतलब है कि जैसे हमने इंडिविजुअल में बात की कि वन काउंसली है, वन काउंसलर है, और यहाँ पे ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काउंसलर का भी नंबर बढ़ सकता है और काउंसली का भी नंबर बढ़ता है, तभी तो हम इसको ग्रुप काउंसलिंग कह रहे हैं, समूह परामर्श कह रहे हैं। ग्रुप काउंसलिंग की अगर हम बात करें, ग्रुप काउंसलिंग इज डिफाइंड एज अ मिनिमम ऑफ 5 एंड मैक्सिमम ऑफ 10 काउंसली, कि समूह परामर्श को कम से कम 5 और अधिकतम 10 परामर्शार्थी के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे होमोजीनियस ग्रुप होते हैं। मतलब अगर हम किस तरह से ग्रुप का स्ट्रक्चर किया जाता है, तो यहाँ पर जो सुटेबल होता है कि मान लो अगर सेम प्रॉब्लम है, ठीक है, उससे जुड़े हुए 5-10 स्टूडेंट है, तो उनका एक ग्रुप बन सकता है। और ग्रुप में प्रॉब्लम को भी ध्यान में रखा जाता है, तो बच्चों की जो एज है उसका भी ध्यान में रखा जाता है। ऐसा नहीं कि एक ही ग्रुप में मान लो सेम प्रॉब्लम है तो एक 15 ईयर्स का पर्सन है तो दूसरा जो है 35 ईयर्स का, तो ऐसा नहीं, तो दोनों चीज़ देखी जाती है। एक तो सेम प्रॉब्लम हो, ठीक है, और दूसरा क्या हो कि एज ग्रुप भी देखा जाता है, कि एज ग्रुप में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, ज़्यादा फर्क ना हो, तो उसी के बेस पर इस तरह की जो ग्रुप हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, अब मान लो बच्चे हैं, उनकी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम के बेस पर अलग अलग ग्रुप बनाए जा सकते हैं, और जरूरत पड़े यहाँ पर तो एक काउंसलर की जगह दो काउंसलर भी यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको ग्रुप काउंसलिंग कह रहे हैं। तो ग्रुप काउंसलिंग इज डिफाइंड एज अ मिनिमम ऑफ 5 एंड मैक्सिमम ऑफ 10 काउंसलिंग। तो यहाँ पर 5 से 10 जो काउंसली हैं इस ग्रुप में हो सकते हैं। ठीक है, ग्रुप काउंसलिंग इन्वॉल्व्स वन काउंसलर एंड मल्टीपल काउंसलिंग, कि समूह परामर्श में एक काउंसलर होता है और जो काउंसली होते हैं मल्टीपल, मतलब 5 to 10 होते हैं, और जरूरत पड़ने पर द नंबर ऑफ काउंसलर में इंक्रीज, की परामर्शदाता की संख्या में यहाँ पर वृद्धि हो सकती है।
काउंसलिंग इज गिवन टू मैनी इंडिविजुअल एट द सेम टाइम, कि एक ही समय में कई व्यक्तियों को परामर्श दिया जाता है, इसलिए हम इसको ग्रुप काउंसलिंग कह रहे हैं। द पर्सन सीकिंग काउंसलिंग ऑल्सो प्रोवाइड्स हेल्प टू अदर्स, की परामर्श लेने वाला व्यक्ति दूसरों को भी सहायता प्रदान कर सकता है ग्रुप काउंसलिंग में। मतलब ग्रुप में अगर बात हो रही है, ठीक है, 5 to 10 स्टूडेंट का ग्रुप है, अगर मान लो एक को समझ में आ रहा है, उसको हेल्प मिल रही है, तो अपने एक्सपीरियंस दूसरों के साथ भी शेयर कर सकता है। तो मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ काउंसलर से ही हेल्प मिल रही है, ग्रुप में बाकी जो काउंसलिंग है वो भी एक दूसरे की यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं, सहायता प्रदान कर सकते हैं। ग्रुप का यही तो फायदा होता है। इसके बेनिफिट्स क्या है? अ पर्सन डज नॉट फील अलोन इन अ ग्रुप, की व्यक्ति समूह में अकेला महसूस नहीं करता, उसको लगता है ना कि यार सेम प्रॉब्लम से ये बाकी लोग भी तो सेम प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उसको किसी तरह की हेजिटेशन नहीं होती, अकेलापन नहीं होता, सब अपनी प्रॉब्लम को खुलकर बताते हैं, रखते हैं। इट इज ईजियर टू डिस्कस वंस प्रॉब्लम इन अ ग्रुप, की समूह में अपनी समस्या पे चर्चा करना आसान होता है, क्योंकि सभी लोग सेम समस्या से जूझ रहे होते हैं। बाय टॉकिंग टू अ ग्रुप अ पर्सन कैन डील विथ हिज प्रॉब्लम इन बेटर वे, कि समूह में बातचीत करके व्यक्ति अपनी समस्याओं को बेहतर तरीके से निपट सकता है। तो क्या है, ये सब इसके बेनिफिट हैं, इसके लाभ हैं। इसके अलावा टॉकिंग टू मोर पीपल इंक्रीज अ पर्सन सेल्फ कॉन्फिडेंस, की ज्यादा लोगों से बात करने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है, उसको ज्यादा हिम्मत मिलती है कि जैसी मेरी प्रॉब्लम है, अलग अलग लोगों की भी प्रॉब्लम है, तो हम सबको मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, तो उसको हिम्मत मिलती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है, उसको मौका मिलता है कि अपनी प्रॉब्लम को दूसरों के साथ शेयर करने का। और पर्सन इज एबल टू फाइंड वेज टू ओवरकम हिज मेंटल पेन एंड चैलेंजेस, की व्यक्ति को अपनी मानसिक पीड़ा, जो उसकी चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस है, उससे उभरने के तरीके मतलब सब मिलकर खोज पाते हैं। दिस इज अ बेटर वे टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, कि हम मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से मतलब जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको और बेहतर तरीके से उसको और इम्प्रूव करने का एक बेहतर तरीका है। तो अभी तक आप सबको पता चल गया होगा कि इंडिविजुअल काउंसलिंग क्या है, ग्रुप काउंसलिंग क्या है। अब आपको अंतर भी पता चल गया होगा, तो एक बार दोनों के बीच में अंतर को भी हम जान लेते हैं। अगर हम इंडिविजुअल काउंसलिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक काउंसलर है और एक काउंसली है, ठीक है। तो इंडिविजुअल काउंसलिंग इज डिफाइंड एज वन क्लाइंट या काउंसली एंड वन काउंसलर। लेकिन जब हम ग्रुप की बात करते हैं, तो यहाँ पे 5 से 10 का एक ग्रुप हो सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल काउंसलिंग इन्वॉल्व्स वन क्लाइंट एंड वन काउंसलर, की व्यक्तिगत परामर्श में एक परामर्शार्थी और एक परामर्शदाता होता है, ठीक है। लेकिन ग्रुप काउंसलिंग की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो काउंसली होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जैसे हमने 5 to 10 की बात की, और जरूरत पड़ने पर यहाँ पे जो काउंसलर है उसका भी नंबर बढ़ाया जा सकता है। द नंबर ऑफ काउंसलर डज नॉट इंक्रीज, कि इंडिविजुअल काउंसलिंग में जो काउंसलर का नंबर है वो नहीं बढ़ता, ना ही काउंसलिंग का नंबर बढ़ता है। लेकिन जब हम ग्रुप काउंसलिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर काउंसलर का नंबर जरूरत पड़ने पर बढ़ सकता है। काउंसलिंग इज गिवन टू ओनली वन पर्सन एट अ टाइम, कि इंडिविजुअल में एक समय में एक ही पर्सन को काउंसलिंग की जाती है, ठीक है। लेकिन ग्रुप काउंसलिंग में एक ही टाइम पे अगर हम देखें, तो कई सारे लोगों को जो काउंसलिंग सर्विस है प्रोवाइड की जाती है। इंडिविजुअल काउंसलिंग की बात करें, इन दिस द क्लाइंट और काउंसलिंग गेट्स हेल्प फ्रॉम द काउंसलर, कि इसमें परामर्शदाता द्वारा परामर्शार्थी को सहायता मिलती है। लेकिन ग्रुप काउंसलिंग में जैसे हमने बात की कि द पर्सन सीकिंग काउंसलिंग आल्सो प्रोवाइड्स हेल्प टू अदर्स, कि ग्रुप में जब काउंसलिंग होती है, तो काउंसलर के अलावा जो ग्रुप के बाकी लोग भी होते हैं वो भी एक दूसरे की यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं। तो बेसिकली ये डिफरेंस है ग्रुप काउंसलिंग और इंडिविजुअल काउंसलिंग।